समीर का सुबह सुबह फोन बजता। आवाज आती है, जानू सुनो ना, आज हम मूवी देखने के लिए जाएंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। ये आवाज सुन के समीर खुश हो जाता है। चलो हम उसकी खुशी की वजह बताते हैं। वो फोन था रूपा का। अब ये रूपा कौन है? ये समीर की गर्लफ्रेंड है। इन दोनों के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। समीर के पापा सरकारी डॉक्टर थे। उनकी ट्रांसफर नैनपुर से हल्द्वानी में हो गई थी। जब समीर नैनपुर में था तो वह 11वीं कक्षा में था। अब उसके पापा की ट्रांसफ़र हल्द्वानी में हो गई तो उसको भी स्कूल चेंज करानी पड़ी। समीर के पापा को सरकारी क्वार्टर मिला था। वो लोग क्वार्टर में रहने लगे। समीर ने हल्द्वानी में आकर दूसरे स्कूल में एडमिशन कर ली। उसने हल्द्वानी में नीट की क्लास लगाई क्योंकि उसके पापा का सपना था वो डॉक्टर बने। लेकिन समीर को डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब वो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने के लिए उसको क्वार्टर के पास के बस स्टैंड से सिटी बस पकड़ना पड़ता था। हर दिन बस में उसी बस स्टैंड से एक सुंदर जबरदस्त पर्सनालिटी वाली लड़की बैठती थी और वो समीर के ही स्कूल में जाती थी। बरसात के दिन चल रहे थे। एक दिन क्या हो गया था, समीर और वो लड़की स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर आने के लिए बस में बैठ गए। जैसे ही बस में बैठ गए, बारिश शुरू हो गई। घर के पास वाला बस स्टैंड आ गया, फिर भी बारिश शुरू ही थी। समीर के पास तो छाता था, लेकिन वो लड़की के पास में छाता नहीं था। वो दोनों बस से उतर गए। समीर ने अपना छाता खोला, लेकिन वो लड़की को भीगते हुए देख उसको अच्छा नहीं लगा। उसने वो लड़की को बोला, मेरे छाते में आओ। वो आ गई। समीर बोला, तुम कहाँ रहती हो? वो लड़की ने अपना क्वार्टर नंबर बताया तो वो समीर के घर के पीछे वाले लाइन में ही रहती थी। समीर बोला, चलो मैं भी वही पास में रहता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। समीर ने उसको घर के पास तक छोड़ दिया और अपने घर चला गया। अगले दिन समीर स्कूल गया तो वो लड़की उसको देख के मुस्कुराने लगी। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। वो लड़की का नाम रूपा रहता है। वो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। अब रूपा और समीर अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन साथ में स्कूल जाने लगे। दोनों बस में एक ही सीट पर बैठते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। समीर अब रूपा के बारे में सोचने लगा। नीट के क्लास के बहाने वो रूपा के साथ घूमने लगा। रूपा भी पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती थी। समीर की 12वीं की एग्ज़ाम आ गई। पेपर हो गया। नीट की भी एग्ज़ाम हो गई। रिजल्ट लगा तो कुछ खास नंबर नहीं आए थे। समीर के पापा ने उसको फिर से परीक्षा देने को कहा। अब रूपा और समीर एक ही क्लास में आ गए, लेकिन उनकी पढ़ाई के बदले लैला मजनू वाली स्टोरी चल रही थी। बर्बादी वाली ही समझ लो। दिन चले गए। रूपा और समीर दोनों की एग्ज़ाम हो गई। इस बार भी समीर ने कुछ खास नंबर नहीं लाए। रूपा ने भी वैसे ही नंबर लाए। रूपा का आखिरी राउंड में बीएमएस के लिए नंबर लग जाता है और समीर का बीडीएस के लिए। दोनों ने फॉर्म में एक ही कॉलेज का नाम डाला था, तो दोनों को एक ही देहरादून के कॉलेज में एडमिशन मिली। अब इनकी तो चांदी हो गई। शायद इनका प्यार अब लैला मजनू के ऊपर जाएगा। दोनों हॉस्टल में रहने लगे। सिर्फ सोने के लिए ही वो अपने रूम पे जाते थे। बाकी का सारा समय साथ में कैंपस में ही बिताते थे। एक दिन सुबह सुबह रूपा ने फ़ोन की और बोली, आज हम मूवी देखने जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। समीर बड़ा खुश हो गया। दोनों ने मूवी देखी, शॉपिंग की। अब दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। रूपा देखने में सुंदर होने के कारण हर लड़का उसके तरफ देखता था। अब इनके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। एक एमबीबीएस का लड़का रहता है, उसका नाम आलोक रहता है। नीट के एग्ज़ाम में उसको अच्छी रैंक मिलती है। आलोक ने एक दिन रूपा को देखा। उसके बाद से ही रूपा को हासिल करना
उसका मकसद था। वो थोड़ा जिद्दी था। आलोक के बारे में समीर को पता चल गया था, लेकिन उसको अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। उसको लगता था कि रूपा उसको कभी धोखा नहीं देगी। अब आलोक ने मिशन रूपा शुरू किया। वो हर चीज करने लगा जिससे रूपा इम्प्रेस हो जाए। उसने रूपा को प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मना कर दी। आलोक ने हार नहीं मानी। उसने रूपा और समीर के बीच में झगड़े लगा दिए। अब समीर और रूपा के झगड़े होने लगे। अब उसको समीर से प्रॉब्लम होने लगा था और धीरे धीरे वो आलोक के नज़दीक जा रही थी। एक दिन उसने सोचा, समीर से मैं ब्रेकअप कर लूँ तो ही अच्छा है। हर दिन तमाशे करता है। आलोक कितना टैलेंटेड है, ऊपर से MBBS का स्टूडेंट है, फिर भी मेरे पीछे पड़ गया है। मैं उसको प्यार के लिए हाँ बोल देती हूँ। अब रूपा आलोक के बिछाए गए जाल में फंस गई। रूपा समीर को इग्नोर करने लगी। समीर रूपा के ऐसे बर्ताव से चिड़चिड़ा हो गया। धीरे धीरे रूपा ने समीर से बात करना छोड़ दी। हॉस्टल में रहकर सिर्फ आलोक से ही बात करती थी। समीर रूपा के सामने बहुत रोया, फिर भी रूपा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो पूरी तरह से आलोक की गर्लफ्रेंड हो गई थी। 2 महीने तक समीर सदमे में चला गया था। उसके दोस्त ने उसे समझाया, बोले जाने दे उस रूपा को, उसके लिए तो अपना करियर मत खराब कर, वो लालची है, उसने तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना ली है, तू क्यों उसके पीछे मजनू बन गया है, तू भी दूसरी गर्लफ्रेंड बना। दोस्तों की बात सुनकर समीर सुधर गया, पढ़ाई में ध्यान देने लगा। कुछ समय बाद उसके लाइफ में एक लीना नाम की लड़की आती है। वो लीना के साथ बड़ी इज्जत के साथ रहता है। दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं और फर्स्ट क्लास में पास होते हैं। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।